अभी अमेरिका में एक जो है 60 साल की उम्र का एक व्यक्ति का डेथ हो गया एमआरआई मशीन से एक्सीडेंट के द्वारा। हुआ ये हो कि उसके वाइफ का एमआरआई हो रहा था नी का, और जैसे ख़त्म हुआ वो 1 घंटा, और उसने सोचा कि दरवाज़ा खोल के अपनी वाइफ को लेके बाहर आए। जैसे दरवाज़ा खोलने जा रहा था तो वहाँ के स्टाफ ने उनको मना किया, आपको अंदर नहीं जा सकते। फिर उसने सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुरंत लेके आ जाऊँगा। जैसे खोला और एमआरआई मशीन ने उस इंसान को अपनी तरफ खींच लिया और उसका डेथ हो जाता है। ऐसा हुआ क्यों? हुआ यूँ कि उस आदमी ने गले में एक बड़ा चेन लगा रखा था और उस चेन को मशीन ने अपनी तरफ खींच लिया। अब सवाल उठता है कि मशीन में ऐसा क्या है खास जो हर एक चीज़ अपनी तरफ खींच लेती है और आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसके पहले आपको पता होगा कि अमेरिका में, इंडिया में जो है एक आदमी ने गैस सिलेंडर लेके चला गया था। वो गैस सिलेंडर और वो आदमी दोनों लेके फंस गए थे एमआरआई मशीन में। बाद में उस आदमी का डेथ हो गया था। इसके अलावा एक बार गैस सिलेंडर अमेरिका में भी चला गया था जिसमें एक बच्चे का डेथ हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से आई घटना होती रहती है। तो क्या है उस एमआरआई में ऐसा खास जो हर एक चीज़, मेटेलिक चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेती है? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जितने भी एमआरआई मशीन होते हैं उसमें ढेर सारा चुंबकीय फील्ड होते हैं। तो चुंबकीय फील्ड का मतलब जहाँ मशीन होता है वो प्लस उसके आसपास की एरिया जो है मैग्नेटिक फील्ड द्वारा कवर होता है। जैसे कि आप जानते हैं पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड आपने सुना होगा कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड से लगभग 60,000 गुना पावरफुल वाला मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जानकारी के लिए बता दूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है उस यूनिट को टेस्ला में नापा जाता है। आपने इंटरमीडिएट की बुक में पढ़ा होगा फिजिक्स में, मैग्नेटिक फील्ड को गाज में नापा जाता है। तो जो 10,000 गाज होते हैं, एक एमआरआई मशीन 3 टेस्ला के बराबर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें। और मैं आपको जानकारी बता दूं, जो अभी न्यूयॉर्क में एक घटना हुई है, उस आदमी को निकालने में 1 घंटा लग गया। इस कारण से शिक्षा मिलती है कि एमआरआई की मशीन चाहे ऑन हो चाहे ऑफ हो, उसका मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ नहीं किया जा सकता। इसी वजह से कभी भी एक्सीडेंट होता है तो इंसान बचता नहीं है। और इसके अलावा और मैं बता दूं कि कभी कभी होता है कि साफ़ सफाई करने वाले उस रूम में जाते हैं सफाई करने या पेंटिंग करने वाले, तो साथ में स्टूल लेके जाते हैं। स्टूल लोहे का बना होता है और कभी कभी स्टूल, चेयर, व्हील चेयर, है ना, इस तरह से कई चीज़ें जो है अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो जिनके बॉडी के अंदर मेटल होता है। जैसे कि मान लो कि पेस मेकर है या फिर किसी हड्डी टूटी है उसमें राड लगा हुआ है, तो इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं उनका एमआरआई नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिला जुला के मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी एमआरआई के रूम होते हैं उसमें आप कभी भी मेटेलिक चीज़ें पहन के या लेके ना जाएं। बाय बाय। अभी अमेरिका में एक जो है 60 साल की उम्र का एक व्यक्ति का डेथ हो गया एमआरआई मशीन से एक्सीडेंट के द्वारा। हुआ ये हो कि उसके वाइफ का एमआरआई हो रहा था नी का, और जैसे ख़त्म हुआ वो 1 घंटा, और उसने सोचा कि दरवाज़ा खोल के अपनी वाइफ को लेके बाहर आए। जैसे दरवाज़ा खोलने जा रहा था तो वहाँ के स्टाफ ने उनको मना किया, आपको अंदर नहीं जा सकते। फिर उसने सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुरंत लेके आ जाऊँगा। जैसे खोला और एमआरआई मशीन ने उस इंसान को अपनी तरफ खींच लिया और उसका डेथ हो जाता है। ऐसा हुआ क्यों? हुआ यूँ कि उस आदमी ने गले में एक बड़ा चेन लगा रखा था और उस चेन को मशीन ने अपनी तरफ खींच लिया। अब सवाल उठता है कि मशीन में ऐसा क्या है खास जो हर एक चीज़ अपनी तरफ खींच लेती है और आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसके पहले आपको पता होगा कि अमेरिका में, इंडिया में जो है एक आदमी ने गैस सिलेंडर लेके चला गया था। वो गैस सिलेंडर और वो आदमी दोनों लेके फंस गए थे एमआरआई मशीन में। बाद में उस आदमी का डेथ हो गया था। इसके अलावा एक बार गैस सिलेंडर अमेरिका में भी चला गया था जिसमें एक बच्चे का डेथ हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से आई घटना होती रहती है। तो क्या है उस एमआरआई में ऐसा खास जो हर एक चीज़, मेटेलिक चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेती है? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जितने भी एमआरआई मशीन होते हैं उसमें ढेर सारा चुंबकीय फील्ड होते हैं। तो चुंबकीय फील्ड का मतलब जहाँ मशीन होता है वो प्लस उसके आसपास की एरिया जो है मैग्नेटिक फील्ड द्वारा कवर होता है। जैसे कि आप जानते हैं पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड आपने सुना होगा कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड से लगभग 60,000 गुना पावरफुल वाला मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जानकारी के लिए बता दूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है उस यूनिट को टेस्ला में नापा जाता है। आपने इंटरमीडिएट की बुक में पढ़ा होगा फिजिक्स में, मैग्नेटिक फील्ड को गाज में नापा जाता है। तो जो 10,000 गाज होते हैं, एक एमआरआई मशीन 3 टेस्ला के बराबर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें। और मैं आपको जानकारी बता दूं, जो अभी न्यूयॉर्क में एक घटना हुई है, उस आदमी को निकालने में 1 घंटा लग गया। इस कारण से शिक्षा मिलती है कि एमआरआई की मशीन चाहे ऑन हो चाहे ऑफ हो, उसका मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ नहीं किया जा सकता। इसी वजह से कभी भी एक्सीडेंट होता है तो इंसान बचता नहीं है। और इसके अलावा और मैं बता दूं कि कभी कभी होता है कि साफ़ सफाई करने वाले उस रूम में जाते हैं सफाई करने या पेंटिंग करने वाले, तो साथ में स्टूल लेके जाते हैं। स्टूल लोहे का बना होता है और कभी कभी स्टूल, चेयर, व्हील चेयर, है ना, इस तरह से कई चीज़ें जो है अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो जिनके बॉडी के अंदर मेटल होता है। जैसे कि मान लो कि पेस मेकर है या फिर किसी हड्डी टूटी है उसमें राड लगा हुआ है, तो इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं उनका एमआरआई नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिला जुला के मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी एमआरआई के रूम होते हैं उसमें आप कभी भी मेटेलिक चीज़ें पहन के या लेके ना जाएं। बाय बाय।